तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर जो है कि 1 है और 1.1 जो है इसकी प्रश्नावली है। तो इसको देखना है। तो देखिए पहले वास्तविक संख्याएं क्या है। देखिए वास्तविक संख्या जिसमें क्या होता है कि पूर्णांक जैसे नेचुरल नंबर, पूर्णांक और परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं जिसमें आ जाएं वो क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं दी हैं इनका गुणनखंड करना है, उसके बाद जो है उनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 140 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 140 का गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए ऐसे करेंगे 2 से 14 और ये 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब देखिए ये किसने से कटेगा, 5 से, 5 सते 35, 7 इक्के 7। तो यही चीजें जो है हमने यहाँ लिखा है। देखिए 2, 2, 5, 7। तो ये नोट्स बनाया है हमने। तो देखिए 140 का करेंगे ये होगा, 156 का इतना गुणनखंड होगा और 3825 का करेंगे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा। ये नोट्स बनाया है हमने आप लोगों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए। देखिए आप डायरेक्ट इसको उतार सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए 5005, देखिए ये 11 से कटेगा, 5, 7, 11, 13। देखिए आराम से। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। मतलब ये चेक करना है। क्या चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और उनका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम देखिए 20 देखिए ये दिया है ना 26 और 91। अब इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना 26, 91 का 13 सत्ते 91। अब इसका देखिए पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई और ये उनके गुणनखंड हो गए। अब देखिए HCF, देखिए HCF जो दोनों में कॉमन हो ये 13 हो गए। और LCM क्या होता है, जो HCF होता है उसको भी लिखा जाता है और जो संख्याएं बच जाती हैं उसको भी लिखा जाता है। 2 गुणे 7, देखिए ये भी लिख दिया गया है। अब देखिए अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए पहली संख्या ये, दूसरी ये। अब इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 2366। और LCM और HCF का गुणनफल देखिए, HCF 13 आया है, LCM देखिए कितना आया, इतना आया ना। अब देखिए इसका गुणा करिए, HCF और LCM का गुणा करेंगे तब भी इतना आएगा। तो कहने का मतलब उसका यही था कि LCM और HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब सेम चीज देखिए इसमें भी यही है, दूसरे सवाल में भी देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आया है और LCM और HCF का गुणनफल भी इतना आया है। तो देखिए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यही नोट्स में ऐसे ही बनाकर इसको लिखना है। अब देखिए ये तीसरा सवाल 336 और 54 का सेम वैसे देखिए पहली संख्या, देखिए दोनों संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी, पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल 18, 144 आया। अब देखिए LCM हमने यहाँ निकाला है और HCF यहाँ निकाला है। इन दोनों का गुणा करने पर भी देखो ये भी बराबर आया, ये भी। तो यही चेक करना था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और LCM गुणे HCF, यही हमको चेक करना है, यही चीजें ना। तो अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न संख्या 3 है। अब देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। LCM देखिए पहला 15, 12, 15 और 21, इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF हमने बताया जो तीनों में कॉमन हो, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो ये HCF जो तीनों में कॉमन हो। और LCM जो होता है जो मतलब HCF और जो गुणनखंड बचे होंगे उनका गुणा करना है। तो देखिए ये 3 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए 2, 1 और 2 यहाँ बचा है। फिर देखिए 1
देखिए ये HCF यहाँ हो गया, अब 5 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है, तो गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि LCM और HCF निकालना है। अब देखिए सेम चीज़ें, इसमें कितना आया है, HCF इतना आया है। अब देखिए इसमें देखिए कितना आया है, 1800 आया है। तो आगे प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM बराबर इतना, LCM HCF दिया है, LCM इनका पता करना है। तो देखिए LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमको LCM पता करना है, LCM ज्ञात कीजिए, ये पता करना है। HCF 9 दिया है, LCM पता करना है। सूत्र यही कहता है, ये देखिए सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF। तो LCM बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे ये HCF यहाँ कर देंगे। तो देखिए 306 गुणे 657 बटे 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 काट देंगे, तो यहाँ 34 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, LCM यही आंसर हो जाएगा। तो अब अगला देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। ये देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। अगर 0 से समाप्त होगी, 10 से विभाजित होगी तभी तो कटेगी। तो या दूसरे शब्दों में यह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए 0 अगर लास्ट में होगा तो 5 से भी विभाजित होगी, तो 2 गुणे 5, तो 6 की पावर n जो है अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। कहाँ 5 है, 5 आएगा तभी 0 से विभाजित होगा, 5 नहीं आ रहा है तो 0 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए कि व्याख्या कीजिए कि ये देखिए प्रश्न है। अब उत्तर देखिए, इसका उत्तर जो है भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक दी गई है। देखिए पहली संख्या ये दी गई है तो इसमें कुछ किया नहीं गया है। देखिए 13 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, और 7 गुणे 11, जब 13 को कॉमन ले लेंगे यहाँ 1 बचेगा, तो 11 सत्ते 77, 1 78 हो जाएगा। 13 छंग 78 वही लिख दिया गया है बस। और इस प्रकार जो है भाजक या भाज्य। अब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या ये है, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक, यह एक भाज्य संख्या है। देखिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7 और लास्ट प्रश्न क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रमी को 12 मिनट लगते हैं। तो क्या करना है कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। देखिए दोनों को चलने का समय दिया है 18 और 12, तो जब एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ तभी मिलेंगे जब 18 और 12 का LCM निकालेंगे, तभी जो LCM आएगा वही समय जो हो जाएगा इन लोगों को एक स्थान पर मिलने का समय होता है। देखो रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो 12 और 18 का LCM निकालेंगे, तो LCM निकाल देंगे तो 36 आएगा, क्योंकि 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, दोनों कट जाता है। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो ये नोट्स जो है आपका कंप्लीट है, आप इसको लिख सकते हैं।